एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ। जो मैं ये बताने वाली हूँ कि अगर आप यूके में आना चाहते हो और यूके में रजिस्टर्ड नर्स बनना चाहते हो, कोई आप ऐसे हो जो जिसका ये ड्रीम है और जिसका ये पैशन रहा है कि भाई मुझे यूके आना है और मुझे यूके में एज अ रजिस्टर्ड नर्स जॉब करनी है, पर अभी की जो सिचुएशन है, इंटरनेशनल नर्सेस की रिक्रूटमेंट अभी हो नहीं रही है, तो एनएमसी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए थोड़ा लंबा है वे, जो आपको लैंग्वेज देना है, आपको ऑस की सीबीटी, अपनी काउंसिल की सारी वेरिफिकेशन, ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा, राइट। अब क्वेश्चन मुझे आया था कि क्या इसका कोई और दूसरा तरीका है, कोई ऐसा शॉर्टकट है जिसकी जो करके हमें ना ऑस्की देना पड़े और ना हमें सीबीटी देना पड़े और ना काउंसिल वेरिफिकेशन के चक्कर में पड़ना पड़े, पर फिर भी हम यूके में एज अ रजिस्टर्ड नर्स हो जाएं। इसका क्या तरीका है? इसका एक शॉर्टकट है जो मैं बताऊंगी। थोड़ा वो शॉर्टकट जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट शॉर्टकट है। अगर कोई ऐसा बंदा है जो अफोर्ड कर सकता है तो यू शुड गो अहेड एंड डू दैट। सो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके मैसेज मुझे आए थे और मुझे वो पूछ रहे थे कि अगर हम मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ कर लेते हैं तो हम एज अ नर्स जॉब कर सकते हैं यूके में कि नहीं। तो आंसर उसका है कि नहीं। अगर आप मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ यूके की किसी यूनिवर्सिटी से करते हो तो आप नहीं कर सकते एज अ नर्स जॉब इन दी यूके। आपको नर्स का रजिस्ट्रेशन, एनएमसी रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा आफ्टर डूइंग मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ। आपको वो रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है। तो अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आपको कोई दे रहा है, अगर आप इंडिया में हो और आपको कोई बोल रहा है कि भाई मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ कर लो और आपको इन नर्स का रजिस्ट्रेशन वहाँ मिल जाएगा, तो वो बिल्कुल ही गलत बोल रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल ही रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। तो ऐसे झांसों में मत आना। पर अगर आप यूके से मास्टर्स इन नर्सिंग कर लेते हो, तो आप, अब नर्सिंग में ब्रांचेस है, मैंने अपनी पहले की वीडियोस में बताई हैं। अगर आप अडल्ट नर्सिंग में, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में, मेंटल हेल्थ नर्सिंग में या लर्निंग डिसेबिलिटी में करते हो, 4 ब्रांचेस में से किसी एक ब्रांच में करते हो, तो आपको यूके में उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में एज अ रजिस्टर्ड नर्स बनने का मौका मिलेगा और आपको एनएमसी रजिस्ट्रेशन भी मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इंडिया में अगर मैं अभी रह रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं यूके में जाके एक रजिस्टर्ड नर्स, मुझे एनएमसी का रजिस्ट्रेशन मिल जाए और मैं रजिस्टर्ड हो जाऊँ, बट मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई ऑस्की नहीं देना, मुझे कोई सीबीटी नहीं देना, और मुझे जो है लैंग्वेज जो रिक्वायरमेंट है अभी कि 7 इन ईच एंड 6.5 इन राइटिंग, वो सारी मेरी रिक्वायरमेंट है, मैं वो नहीं पूरी कर पा रही हूँ या मुझसे हो नहीं रही है। अगर मैं, ऐसा कोई बंदा है, तो उस केस में आप स्टूडेंट बन के आ सकते हो। स्टूडेंट में 6.5 चाहिए इन ईच कॉम्पोनेंट। वैसे भी बहुत सारी ऐसी भी यूनिवर्सिटीज है जो कि 6 मांगती हैं, बट आप 6.5 मान के चलो इन आइल्स। और ओईटी में भी स्कोर भी मांगते हैं बहुत सारे यूनिवर्सिटी, बट डिपेंड करता है। सी वाले भी हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। ये एक शॉर्टकट मैं बता रही हूँ। तो अगर आपको ये बहुत लंबे वाले प्रोसेस से नहीं जाना है और आप चाहते हो कि आपके पास पैसा है और आप ये एक्सपेंस बियर कर सकते हो, या फिर आप कोई ऐसे हो कि जो ऑलरेडी सोच रहा है कि मुझे मास्टर्स करनी है यूके में जाके, और आपका ऐसा कोई ड्रीम है कि यूके में एज अ रजिस्टर्ड नर्स बन जाओ आप, तो आप मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ करने की बजाय या कोई और करने की बजाय मास्टर्स इन नर्सिंग कर लो, ठीक है। अगर आप मास्टर्स इन नर्सिंग करोगे तो उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, जो मैंने पहले बताया, आयल 6.5 चाहिए आपको। उसके लिए कोई ऑस्की आपको चाहिए नहीं है और उसको कोई सीबीटी भी नहीं चाहिए, बस आपको 6.5 आयल्स चाहिए। डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो उसकी वेबसाइट को चेक करो, उसमें देखो कितना मांगा हुआ है उन्होंने और कौन से लैंग्वेज एग्जाम जो है वो कौन से एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। वो देखने के बाद अपनी अप्लाई कर दो। और मास्टर्स आपको जो नर्सिंग में करनी है, कौन सी ब्रांच में करनी है, मैं सजेस्ट करूंगी कि मास्टर्स इन अडल्ट नर्सिंग करो, क्योंकि जो है ब्रांच बहुत ब्रॉड ब्रांच है, जो इसका जो स्कोप है काफ़ी ज़्यादा है। पर अगर आप इंटरेस्टेड हो चाइल्ड हेल्थ में तो आप चाइल्ड हेल्थ में करो, अगर आप इंटरेस्टेड हो मेंटल हेल्थ में तो आप मेंटल हेल्थ में करो। मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छा हो रहा है, अभी स्कोप ज़्यादा बढ़ रहा है मेंटल हेल्थ का। और अगर आपको लगता है कि आप लर्निंग डिसेबिलिटी में करना चाहते हो तो लर्निंग डिसेबिलिटी में भी कर सकते हो। मैं खुद एक अडल्ट नर्स हूँ और मैं मैं एक रजिस्टर्ड अडल्ट नर्स हूँ इन द यूके। तो मेरे को इसका स्कोप ज़्यादा लगता भी है देखने से, वर्ल्ड वाइड, सिर्फ यूके का नहीं कह रही, मैं पूरी दुनिया का कह रही हूँ। तो वो ज़्यादा दरवाजे खुलेंगे इसके लिए।
तो मास्टर्स अप्लाई कर दो, पहले अपना लैंग्वेज करो, फिर मास्टर अप्लाई कर दो। उनकी जो ट्यूशन फ़ी है वो पे करने के बाद आप यूके आ सकते हो और मास्टर्स कर सकते हो अपनी नर्सिंग में। फॉर एग्जांपल आपने अडल्ट नर्सिंग चूज़ किया तो आपकी 2 साल की मास्टर्स होगी अडल्ट नर्सिंग में। आपने वो मास्टर्स इन अडल्ट नर्सिंग कर ली और उसके बाद फिर क्या होता है, अगर आपने सारे अपने आवर्स कंप्लीट कर लिए, आपने सारे अपने एस्से और असेसमेंट सब कुछ कंप्लीट कर लिया, सब कुछ पास कर लिया है, फिर आपको क्या होता है, एट लास्ट एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम आप एनएमसी में अप्लाई करते हो। कैसे क्या करना है उसकी भी वीडियोस मैंने डाल रखी है, तो थोड़ी सी मेहनत करो, मेरे चैनल पे जाओ, सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है मैंने। वो उसके लिए आप टेंशन लेने की आपको ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपको बताती रहती है कि कैसे करना है, क्या करना है। तो एनएमसी में आप फिर आपका जो प्रोग्राम हो गया, आर्ट्स हो गए, सब हो गए, 2 साल का कंप्लीशन हो गया, कंप्लीशन सर्टिफिकेट के साथ फिर आप एनएमसी में ऑनलाइन जाके अपना अकाउंट बनाते हो और वहाँ पे अपने आप को एज अ रजिस्टर कर लेते हो। तो इस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है यूके में। और एमएससी करने की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन कर सकता है और क्या है, सब कुछ मैंने अपने एक एमएससी वाले वीडियो में डाल रखा है। वो वीडियो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो प्लीज़ जाओ उसको देख लो मोर इन्फॉर्मेशन के लिए। जस्ट एक चीज़ मैं बताऊंगी कि अगर आप एमएससी इन एडल्ट नर्सिंग करना चाहते हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप बीएससी नर्सिंग ही होने चाहिए तभी आप करोगे। आपका जो बैकग्राउंड है वो नॉन नर्सिंग भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने बीएससी कर रखी है किसी और ब्रांच में, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने बीएससी कर रखी है लॉ में, या फिर बीएससी कर रखी है बिजनेस में, या किसी और चीज़ में अगर आपने कर रखी है, ठीक है, बट तो भी आप एमएससी नर्सिंग यूके में कर सकते हो। बट उसका एक क्राइटेरिया, आपके पास 600 आवर्स हेल्थ केयर आवर्स होने चाहिए, मतलब आपका वो 1-to-1 रिलेशनशिप इन हेल्थ केयर होना चाहिए विद पेशेंट्स एंड ऑल। 600 घंटे 600 आवर्स वो मांगती हैं यूनिवर्सिटीज़। कुछ यूनिवर्सिटीज़ थोड़ी कम भी मांगती है, तो ऑब्वियसली उनके साइट पे जाओ। बट अगर आप एमएससी इन एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस या ऐसे कुछ एडवांस उसमें करना चाहते हो तो आप को मस्ट है कि आप बीएससी नर्सिंग होने चाहिए, ठीक है। बट अगर आप सिर्फ एमएससी इन अडल्ट नर्सिंग करना चाहते हो तो आप, या मेंटल हेल्थ नर्सिंग करना चाहते हो तो आप नॉन नर्सिंग बीएससी डिग्री से भी कर सकते हो इन दी यूके बोल रही हूँ, ऑस्ट्रेलिया में आप नहीं कर सकते, ये यूके में आप कर सकते हो, ठीक है। आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा एक बार आप रजिस्टर हो गए अपने 2 साल के एमएससी के बाद यूके में। फिर आप देखो यहाँ पे जॉब्स हैं तो आप एज ए नर्स जॉब कर सकते हो, और अगर यहाँ पे जॉब्स नहीं है तो आपके पास फिर भी एडवांटेज है कि आपने अगर एक बार रजिस्टर कर लिया यूके में तो आप यूके से न्यूजीलैंड में ट्रांसफ़र कर सकते हो अपना रजिस्ट्रेशन, और न्यूजीलैंड से आप ऑस्ट्रेलिया में ट्रांसफ़र कर सकते हो अपना रजिस्ट्रेशन। आपको कोई एग्ज़ाम देना नहीं है। अभी के जो रूल्स है उनके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, मैं अभी के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो इवन तो अगर यूके में जॉब्स नहीं भी रही तो आपके पास एनएमसी का एज अ नर्स वाला रजिस्ट्रेशन ज़रूर रहेगा, और वो रजिस्ट्रेशन आप यूज़ कर सकते हो वर्ल्ड में कहीं भी जाने के लिए, राइट। सो ये एक शॉर्टकट है। आई एम होपफुल कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और बहुत सारे जो क्वेश्चंस आ रहे थे उसका आंसर देने की कोशिश मैंने की है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को, और शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं एम कर रही हूँ कि 500 सब्सक्राइबर्स हो जाए मेरे, और अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है ऑब्वियसली। बस मैं मेहनत करती रहूँगी और ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आती रहूँगी। और ऐसा कोई बंदा आपको लगता है जो इस इन्फॉर्मेशन की नीड में है और जिसके लिए ये हेल्पफुल हो सकती है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना उनके साथ, और बस देखते रहना मेरे चैनल को, एंड आई विल सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय बाय।